सिनेमा की फील्ड में सरवाइव करना आसान नहीं है। एक एक्टर जो आज सभी का फेवरेट रहता है, बाद में वो 4 फ्लॉप्स के बाद इररेलेवेंट हो जाता है। कब वो एक्टर या एक्ट्रेसेस पब्लिक की ट्रोलिंग का शिकार हो जाए, ये बताना बेहद मुश्किल है। हम सभी को बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन लगती है, अंदर से उतनी ही काली और अंधेरी है। जबकि ये आधा सच है। 70% हार्डवर्क प्लस 30% लक के बलबूते ही आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। सिनेवंशी के एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी बताऊंगा उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने एक्टिंग के भरोसे ही अपना घर नहीं चलाया, बल्कि और भी दूसरे तरीके से अपने बैंक बैलेंस को उन्होंने जिंदा रखा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 60 एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सिनेवंशी। सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नंबर 10 पर है सुनील शेट्टी। इंडियन सिनेमा में लगभग 33 साल गुजार चुके सुनील शेट्टी ने बिजनेस की फील्ड में खूब झंडे गाड़े। वो मिस्चीवियस डाइनिंग बार के नाम से एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट ओन करते हैं। फिर HGO ब्रांड से एक लग्जरी बुटीक होटल्स मुंबई और बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में है। S2 रियलिटी की वजह से वो कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के भी हिस्सेदार है वो। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि अन्ना ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही सही जगह पर किया है। नंबर 9 पर है ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड की ओरिजिनल मिसेस खिलाड़ी AKA मिस फनी बोन्स भी काफ़ी समझदार है पैसों के मामले में। उन्होंने कई सारी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं, ये बात से हम सभी परिचित हैं। मगर राइटिंग के अलावा भी वो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर है और उनका द वाइट विंडो नाम का एक स्टोर है जो काफ़ी फेमस है बांद्रा जूहू के एरिया में। इसके अलावा उनका एक कैंडल का बिजनेस भी है। ट्विंकल खन्ना का कैंडल्स विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ साथ ग्रेजिंग गोट पिक्चर्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस भी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी दोनों ही सयाने हैं पैसों के मामले में। नंबर 8 पर है बॉबी देओल। एनिमल के अबरार ने भी अपने पांव न सिर्फ इंडस्ट्री में जमाए, बल्कि एक्टिंग के भरोसे हुए ना रहते हुए बॉबी देओल के भी और भी दूसरे स्टेडी इनकम के सोर्स है। उनके मुंबई में 3 रेस्टोरेंट्स हैं, समवेयर एल्स, सुहाना और जियानो के नाम से। इन तीनों ही रेस्टोरेंट्स का इंटीरियर काफ़ी शानदार है। इसके अलावा ये तीनों रेस्टोरेंट्स अपने इंडो चाइनीज़ खाने के लिए भी फेमस है। नंबर 7 पर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। हम सभी को मालूम है कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपनी एक्टिंग और डांसिंग के लिए उन्होंने कितना नाम कमाया, मगर वो एक कुशल बिजनेस वूमन भी है। उनका बांद्रा वेस्ट में बैस्टियन नाम का रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर है सेलेब्स और कॉमन लोगों के बीच में। बैस्टियन के अलावा उनके पोर्टफोलियो में है द वुमेन्स लीजर ब्रांड ड्रीम SS के नाम से। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी रियलिटी शोज़ के जजेस बन के भी काफ़ी पैसा कमाती है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बिजनेस की फील्ड में भी खिलाड़ी है। यस, शी इज़। नंबर 6 पर है सुष्मिता सेन। एक्स मिस यूनिवर्स एंड टाइमलेस ब्यूटी सुष्मिता सेन भले ही एक्टिंग में कभी कभार नजर आती है आजकल, मगर सुष्मिता ने भी एक्टिंग से हटकर दूसरी तरह से अपने बैंक बैलेंस को बड़ा बनाया। पहले तो दुबई में उनका एक ज्वेलरी रिटेल बिजनेस है जो उन्होंने अपनी मम्मी के साथ स्टार्ट किया था। इसके अलावा साउथ मुंबई में उनका बांग्लास माशीज किचन नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां पर शुद्ध खालिस बंगाली खाना मिलता है मॉडरेट प्राइस में। इसके अलावा वो तंत्रा मीडिया नाम का एक प्रोडक्शन हाउस चलाती है। सो सुश इज़ रियली मनी माइंडेड एंड नोज हाउ टू बी अ ट्रू लायनेसेस। नंबर 5 पर है ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के हैंडसम ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने भी सिनेमा के आगे अपने बिजनेस को फैलाया हुआ है। वैसे तो हम सभी उनकी प्रोडक्शन हाउस फिल्म क्राफ्ट से परिचित हैं। ये बैनर उनके पिता ने स्टार्ट किया था। मगर इसके अलावा ऋतिक रोशन ने ईयर 2013 में HRX नाम के एक कंपनी की शुरुआत की। HRX मार्केट में अपने एथलीजर, जिम इक्विपमेंट्स, सनग्लासेस और कैफ़ेज़ के लिए काफ़ी फेमस है। HRX के एथलीजर मेरे जिम में आने वाले कई सारी साथी पहनते हैं और ये वहाँ पर काफ़ी फेमस है। सुपरस्टार ऋतिक ने HRX के कुछ हिस्से मिंत्रा को बेच दिए थे। HRX के साथ साथ ऋतिक रोशन ने क्यूरा फिट नाम के एक बेंगलुरु बेस्ड फिटनेस सेटअप के ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। सो ऋतिक भी काफ़ी सयाने हैं पैसों के मामले में। नंबर 4 पर है अजय देवगन।
करीब 35 सालों से अपने फिल्मी करियर में कई तरह के रोल्स करके हमें एंटरटेन करने वाले अजय देवगन ने भी एक्टिंग की दुनिया से दूर दूसरी फिल्म में भी खूब धन कमाया है। अजय देवगन का फिल्म प्रोडक्शन हाउस और वीएफएक्स स्टूडियो, जिन्होंने आधे से ज़्यादा इंडियन फिल्मों का विजुअल इफेक्ट्स का दारोमदार संभाला है। वीएफएक्स स्टूडियो के साथ साथ अजय देवगन एक श्रूड एग्जिबिटर भी है। उनका एनवाई मल्टीप्लेक्स चेन नाम का एक मल्टीप्लेक्स चेन भी काफ़ी फेमस है इंडियन एग्जिबिटिंग मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुजरात के चारणक नाम के एक सोलर प्रोजेक्ट में भी हमारे सिंघम एक इन्वेस्टर है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अजय देवगन काफ़ी श्रूड बिजनेसमैन है। बाय द वे, एनवाई वीएफएक्स उनके बच्चों के नाम पे रखे गए थे, नीसा एंड युग। नंबर 3 पर है जॉन अब्राहम। द हैंडसम अंक जॉन अब्राहम ने फिल्मों के लिए कितने पैशनेट है, ये उन्होंने जेए एंटरटेनमेंट नाम का प्रोडक्शन हाउस खोलकर साबित किया। उनके बैनर की तरह कई सारी वेल नोन फिल्में आई है। वो जितने पैशनेट फिल्मों के लिए हैं, वो उतने ही पैशनेट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के मामले में है। इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट में उनका एक टीम है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। जॉन अब्राहम उसके को ओनर्स में से एक है। बाद में उनका जेए रेसिंग का नाम का एक कार रेसिंग का टीम भी है, गोवा एसेस के लिए। जॉन अब्राहम अपनी बॉडी के लिए उन्होंने कई सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर किया और अपने फैंस के प्यार के चलते ही उन्होंने जेए फिटनेस नाम का एक जिम चेन भी खोला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोटो हेल्दी आइसक्रीम और सुबोको कॉफ़ी रोस्टर में भी जॉन की हिस्सेदारी है। नंबर 2 पर है सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग सुल्तान भाईजान सलमान खान बीन ह्यूमन ब्रांड के लिए काफ़ी वेल नोन है। उनका ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है, उनके ड्रेसेस हम सभी जानते हैं। बीन ह्यूमन के अलावा और एसकेएफ फिल्म्स के अलावा सलमान खान का SK27 नाम का एक जिम चेन है जो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है और काफ़ी पॉपुलर है। ये उसने भी सुल्तान को काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया। रियल एस्टेट मार्केट की तरफ अगर ध्यान दे तो बांद्रा वेस्ट के गैलेक्सी अपार्टमेंट और पनवेल में सिचुएटेड अर्पिता फार्म्स और गोराई बीच में उनका फार्म हाउस, ये सभी उनके पोर्टफोलियोज में आते हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान के खानदान की पूरी ऐश ही ऐश है। नंबर 1 पर है शाहरुख खान। पर्दे पर अपने कई तरह के अलग अलग रोल से सभी का दिल जीतने वाले शाहरुख खान न सिर्फ एक ब्रिलियंट एक्टर है, बल्कि एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन भी है। उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज इंडिया के कुछ रिस्पेक्टेड बैनर्स में से एक है। उनके बैनर की तरह कई सारी सुपरहिट फिल्में बनी हैं, प्लस उन्होंने कई सारी ओल्ड फिल्मों को भी एक्वायर किया है। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ रेड चिलीज का वीएफएक्स स्टूडियो भी खान खानदान के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। सिनेमा से दूर क्रिकेट की फील्ड में भी शाहरुख खान को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। आईपीएल के कुछ पॉपुलर और दमदार टीम्स में से एक है कोलकाता नाइट राइडर्स एंड केकेआर को मिली ट्रॉफीज उनके लेजेंडरी स्टेटस को बयां करती है। तो ये था मेरा वीडियो उन एक्टर्स के ऊपर जिन्होंने एक्टिंग के भरोसे ना रहकर अपना दूसरे सोर्स ऑफ इनकम का भी अरेंजमेंट किया है। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर टच में रहना चाहते हैं तो ये रहे उसके स्क्रीनशॉट, प्लस उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।